नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, राजस्थान जूनियर, एनवीएस केवीएस और नेट जेआरएफ इत्यादि की तैयारी के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी का हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण के लिए प्रत्येक दिन एक मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 125 से प्लस क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ इसका विश्लेषण भी करते जा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल हो और आप प्रत्येक दिन जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका टेस्ट कर सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो मनोज होगा। मनोज होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। सरोज कमल का पर्यायवाची है और उरोज स्तन का पर्यायवाची है और पाथोज भी कमल का पर्यायवाची है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो ये गुजरात में माना जाता है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। गोपाल यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। और निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है बताना है। क और त। क और त अघोष अघोष और अल्प प्राण ध्वनि है। बता रहे हैं क और ख वाला ऊपर से जो नीचे तक जाता है ये अघोष होता है। ठीक, अघोष। और बाकी तीन जो होता है ग घ और अंगा ये सघोष होता है। ठीक, अघोष सघोष वहाँ से क्लियर हो गया तो क्या हो गया? अघोष हो गया। ठीक, यहाँ से क्लियर कर लिए। और अल्प प्राण महाप्राण में क्या होता है? क ग और अंगा ये अल्प प्राण होता है, बाकी ख और घ वाली लाइन महाप्राण होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम चूरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिय दई नई यह रीत। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार है। ठीक है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो यह 2 खंडों में विभक्त है। रामविलास शर्मा का आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 2 खंडों में। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो नासिरा शर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। और किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ये सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो ये विदेशज शब्द है और विदेशज में कहाँ से आया है? टर्की से आया है, तुर्की से। यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर आय अब हो जाता है। इसमें बताना है कौन सी संधि होती है? तो अयादि संधि होती है। जैसे पो के बाद अन आता है तो क्या हो जाता है? पवन हो जाता है। ठीक, अयादि संधि। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ये बताना है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, सही है। भाषा परिवर्तनशील है, ये भी सही है। भाषा अनुकरण सादृश्य है, सही है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यही गलत है। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन मैला आंचल का है। किसका है? मैला आंचल का। फड़केश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है ये। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा, ये क्या चीज़ है? ये रेखाचित्र है, बोलती प्रतिमा। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी सही है। सांप छछुंदर की गति होना, वही बात है। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कृति है? तो मृदुला गर्ग की है हरिबिंदी। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली क्या है? काली विशेषण है और बहुत क्या है? प्रविशेषण है। भावभूति तो विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और बहुत क्या है इसमें? प्रविशेषण। ठीक, भवभूति का मूल नाम क्या है? तो श्रीकंठ जी, श्रीकंठ है भवभूति का नाम। और इनका 3 नाटक है, मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, 3 है।
शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? अलका सरावंगी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो उस समय के तत्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है, ये बताना है। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो ब्राह्मी से माना जाता है, ब्राह्मी से। ऑप्शन नंबर सी सही है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो हरि औध जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा का नहीं है? यामा है, दीपशिखा है, निर्जा है, आंगन के पार द्वार नहीं है। यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का यह रचना है आंगन के पार द्वार। निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है, बताना है। निम्न से व्यंग्यकार नहीं है, तो ये अज्ञेय जी नहीं है व्यंग्यकार। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति नाम है, यह कुछ चंदन कुछ कपूर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। भवभूत की रचना का क्या नाम है? अभी ऊपर पहले 2-3 क्वेश्चन ऊपर बताया मैंने। उत्तर रामचरितम है, ठीक है। एक उत्तर रामचरितम है और एक मालती माधव है, एक महावीर चरितम है, ठीक है। तीन ही इनका नाटक रचना है। दीर्घ समास का उदाहरण कौन सा है? दीर्घ समास में पहले अंक आता है, संख्या आता है, तो त्रिभुवन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, अशुद्ध वाक्य बताना है, ध्यान देना है। गलत वाक्य कौन सा है? कच्चे तेल की कीमत घट गई। कच्चे तेल की कीमत घट गई। यह मेरे सपनों का घर है और कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, ये सही है। बाकी कच्चे तेल की कीमत घट गया नहीं होना चाहिए, घट गई होना चाहिए, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताना है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सही है। चारुचंद लेख पुनर्वा अनामदास का पोथा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निष्फल न होने वाला अमोघ बाण रामचंद्र जी छोड़ते थे ना, वही चीज़। 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन में सिर्फ 2.5 कोस चलने का क्या मतलब हुआ? अधिक परिश्रम करके थोड़ा फल प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, बताना है। जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा है। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद करना है। वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिका अस्म। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार तत्सम है, बाकी ये तद्भव है। अंधियारा भाववाचक है, अंधेरा तद्भव है अंधकार का, और रात तद्भव है, रात्रि तत्सम है इसका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध द्वारा लिखित काव्य संग्रह कौन सा है? तो चोखे चौपदे है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अशोक के फूल निबंध रचित है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अज्ञेय की रचना का क्या नाम है? हरिघास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर डी सही है। देवेंद्र सत्यार्थी के स्मरण का नाम बताना है आपको। रेखाएं बोल उठी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? रैदास, गुरु नानक और कबीरदास तीनों ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तुलसीदास भक्ति शाखा के कवि हैं और सबसे प्रमुख ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद है, सरसीज है, शतदल भी है, अम्मीय अमृत का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामी किसके द्वारा है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। और यहाँ पे कृष्णार्जुन बुद्ध लिखा है, बद्ध होगा। कृष्णार्जुन युद्ध यह माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। प्रेमलोक रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा। और रुक्मिणी परिणय जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध द्वारा रचित है।
प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है किसके द्वारा? रसखान जी द्वारा रचित है यह। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये होगा दुह प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी सही है, दुह प्रकृति। ठीक है, देखो जब विसर्ग के पहले ई ऊ हो और बाद में क ख या व फ हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं? तो विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो यह निराला जी द्वारा रचित है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी सही है। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, हस्तक्षेप। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो दोहावली को नहीं लिखा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर ये सब सारे लिखे। आंसू शब्द हैं, आंसू कैसा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है, आज शुरू हो जाएगा इसका तत्सम। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य जी हैं। निम्नलिखित में से किस ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य जी ने की। ऑप्शन नंबर बी सही है। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप का कवि नहीं है तो हरि व्यास जी नहीं है। बाकी ये तीनों हैं। कौन? नंददास, परमानंद दास और चित्त स्वामी। हरिदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। बादल राग के रचयिता कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी सही है। आनंद कादम्बनी का संपादन किसने किया? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया था। और अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो ये प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। प्रलंब काव्य या लंबी कविता, असाध्य वीणा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृत क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृषि है? तो यह आत्मकथा है। आत्मकथा इसी का भाग था जो पहले आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो परवारो उर बसी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर बसी कह हवे उर बसी सुजान। यहाँ पे यमक अलंकार है। जब एक वर्ण की एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे उर्वशी एक अद्वितीय नारी की बात हो रहा है, काफ़ी सौंदर्यपूर्ण नारी है जो, उसकी बात हो रहा है। मतलब राधिका पे वारने की बात कर रहे हैं, निछावर करने की बात कर रहे हैं, छोड़ देने की बात कर रहे हैं। तो उर्वशी यहाँ पे उसका अर्थ यह अर्थ है। और ये दूसरे लाइन में जो उर्वशी है हृदय में बसने वाली आभूषण। ठीक है, यहाँ पे दूसरा अर्थ है तो यमक अलंकार हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदिनी, कुमुदिनी ऑप्शन नंबर सी जो है। छोटा कु, क पे छोटा ऊ, म पे छोटा ऊ, द पे छोटी और न पे बड़ी, कुमुदिनी लिखा जाएगा। जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है, बिना कारण का कार्य संपन्न हो जाना। झूला नट उपन्यास की रचना है, किसकी रचना है झूला नट? मैत्रेयी पुष्पा की है झूला नट। और पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की बोली भोजपुरी नहीं है, यह बिहारी हिंदी की बोली है। बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की हैं, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार का क्या नाम है? तो ये केदारनाथ सिंह जी हैं। उत्तर कबीर पर इन्होंने व्यास सम्मान से इन्हें नवाजा गया। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? तो सूरदास जी नहीं है, ये प्रेम मार्गी नहीं है। सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं ये। बाकी सब क्या हैं? प्रेम मार्गी हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। तो मज़ा आ गया, न कि मज़ा आ गई। उसकी सज़ा, देखो उसकी सज़ा, उसकी रजा, तो यहाँ पे की आ गया ना स्त्रीलिंग बनाने के लिए। अगर पहचानने का कोशिश करो तो यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन मज़ा आ गया न कि मज़ा आ गई, तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ठीक है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक जारी है यह उपन्यास है। लीलाधर जगुड़ी का
उपन्यास है लीलाधर जुगड़ी का। गंगा का एक नाम और भी है तो विष्णुवादी, विष्णुपदी होना चाहिए, विष्णुपदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। रससूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? शंकुक हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है पानी, पानी पिया जाता है, ठीक है। पानी, पानी क्या है? पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग। उसकी कहानी, उसकी रानी, ठीक है। मेरी मनमानी, तो ये सब स्त्रीलिंग है। अगर पहचानना चाहो तो ऐसे वाक्य प्रयोग करके पहचान सकते हो आप। निशित का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे अर्धरात्रि का समय। निशित का मतलब अर्धरात्रि का समय। सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार कौन हैं? तो वीरेंद्र जी हैं। जब हम प्रीत उदारता और भल मन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उससे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलता है। यह कथन कहाँ से लिया गया है? तो यह कथन घृणा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है झरना, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो मोहन राकेश की कौन है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश जी हैं। बाकी कन्यादान, कन्यादान जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। सही युग में पहचानना है। काले टोपी, काले टोपी नहीं होता है, काली टोपी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और सुनहरी पत्ता, सुनहरी पत्ता नहीं, सुनहरा पत्ता हो जाएगा, ठीक है। सुनहरी पत्ता नहीं, सुनहरा पत्ता या सुनहरी पत्ती हो सकता है, दोनों स्त्रीलिंग में होगा। और दुबला पतला लड़का सही हो सकता है। उड़ता हुआ चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दुबला पतला लड़का। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, सही यहाँ पे देखना है कौन मिलान करना है आपको। बस यहाँ पे देख लो, 1 2 पता हो तो उसी से टिक लगा सकते हो। जैसे कालिदास जी ने क्या लिखा है? ऋतु संहार लिखा है, एक का एक, लेकिन यहाँ पे मिल गया ए वाला और सी वाला भी। दूसरा देख लो, भवभूति उत्तर रामचरित लिखे हैं, और दंडी 10 कुमार चरितम लिखे हैं। और श्रीहर्ष जो हैं, यहाँ से भी पहचान सकते हो, दांडी वाला दूसरा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्रीहर्ष कादम्बरी और बाणभट्ट नैषधि चरितम, ठीक है। आगे, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ का जो बहुत हिंदी भाखेऊ। इसमें इस युक्ति का रचनाकार बताना है आपको। हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ का जो बहुत हिंदी भाखेऊ, यह नूर मोहम्मद की रचना है। एक अनुराग बांसुरी, कौन? अनुराग बांसुरी से लिया गया है, नूर मोहम्मद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है बताना है। तो ये चतुर्भुज दास, इनके वल्लभाचार्य के नहीं है, ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। प्रत्यारोपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्रत्यारोपण सी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी प्रत्यारोपण। यण संधि है। अजायब घर एक विदेशी भाषा है, विदेशी शब्द है जो अरबी भाषा से लिया गया है, अरबी, ठीक है। दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम काव्य दर्श है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या रही? तो नाटक रही। ऑप्शन नंबर सी सही है। दृश्य काव्य की विधा क्या है? दृश्य काव्य की विधा नाटक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यह आचार्य भामह जी के द्वारा दी गई। उनमें उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? तो यह प्रतीकात्मक एकांकी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो यह पिता का संबंध था। ऑप्शन नंबर ए सही है। हरिश्चंद्र जी के पिता थे ये गिरधर दास जी। क प्लस अपी की संधि होगी? क प्लस अप के संदर्भ कोअपी होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। राम दशरथ के पुत्र थे। राम
दशरथ के पुत्र थे, इसका संस्कृत मूल बनाना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो राम दशरथस्य पुत्र आसीत्, ऑप्शन नंबर ए सही है। ज्ञानी भी सार्थम कदापि न द्वयते का अनुवाद बताना है आपको, मतलब ज्ञानी व्यक्ति से वैर नहीं करना चाहिए। देख लो कहाँ पे है, ज्ञानी व्यक्ति के साथ कभी वैर नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क वर्ग वाला ध्वनियाँ जो होती है कंठ होती हैं, च वर्ग वाला तालव्य, ट वर्ग वाला मूर्धन्य, त वर्ग वाला दंत होता है। नीचे दिए गए, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? कंठ पूछा है तो ए वाला, ऑप्शन ए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है गेहूँ। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। मुँह क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मुख। ठीक है। शैतान की आंत का अर्थ क्या है? शैतान की आंत का अर्थ अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हमारे सामने है 93 से लेकर 100 नंबर के प्रश्न जो इस गद्यांश पर आधारित हैं। इसको पढ़ते हैं। जब तक मैं समझता हूँ मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना का नाम दिया है, और उसके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता था। स्योमका और फेदुका को पीटर्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या ज़रूरत है? जलमार्गों को जानने की क्या ज़रूरत है? अगर जैसी की संभावना है वे वहाँ कभी नहीं जा पाएंगे। अगर स्योमका का वहाँ कभी जाना होगा भी तो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने यह स्कूल में पढ़ा था या नहीं। स्कूल में पढ़ा था या नहीं, यानी कि स्टूडेंट हैं ये सब, क्योंकि तब इन जलमार्गों को वह व्यवहार में अच्छी तरह जान जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आत्मी शक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकता है कि वोल्गा में सन से लदे जहाज़ की ओर जाते हैं और अलकतरे से लदे जहाज़ ऊपर की ओर, कि दुबेक्का नाम का एक बंदरगाह है कि फला भूमिगत परत फला जगह तक जाती है, कि शायद लोग बारहसिंगा गाड़ियों पर सफ़र करते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो दिया है आप सेंस से इसका आंसर दे सकते हैं, सेंस से। स्योमका और फेदुका क्या हैं? ये दोनों स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वहाँ से क्लियर हो गया है। लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है, तो ये आप कॉमन सेंस से भी इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे जो बंदरगाह के बारे में न बताए, जिसका उपयोग बच्चों के रोज़मर्रा के जीवन में न हो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चे ढेर सारी जानकारी हासिल करके आत्मी विकास नहीं बढ़ा सकते, यही सही हो जाएगा। बाकी कक्षा में अव्वल आ सकते हैं, सही है, हो सकता है, बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये भी हो सकता है। विद्वान बन सकते हैं, हो सकता है, लेकिन बहुत सारी जानकारी रख के आत्मिक ज्ञान को ऐसे नहीं डेवलप किया जा सकता। बच्चे बहुत कुछ स्वतः ही तभी सीख जाते हैं जब वे चीज़ों को व्यवहार में लाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। व्यवहारिक जीवन में उपयोग में न आने वाली बातों को जानने या न जानने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा ये बातें व्यवहारिक जीवन को प्रभावित नहीं करती। निवासी का बहुवचन क्या हो जाएगा? निवासियों हो जाएगा। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सौंदर्य चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है। और फर्क का समानार्थी क्या होता है? अंतर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य बताना है। तो लड़का रोते रोते घर गया, घर पहुंचा, रोते रोते घर पहुंचा, मतलब गया भी और रोते रोते गया, तो क्रिया विशेषण है यहाँ पे। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो हरि प्रसाद है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका
कौन सी है? तो वागार्थ है, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा के कौन सा ग्रंथ लिखा? मतलब महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो अतीत के चलचित्र, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री असीमता की खोज, सही है। पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्री की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, सब तीनों सही है। प्रयुक्त सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार बताना है। तो करुड़ालय जनशंकर प्रसाद द्वारा है नाट्य रचना। बाकी अनग मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा है। उन्मुक्त सियाराम शरणगुप्त द्वारा। अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा। लेकिन यहाँ पे अगर विधा जानना चाहें, अंधायुग जो है काव्य नाटक है और उन्मुक्त जो है काव्य संग्रह है और ये लघु नाटक है। अनग लघु नाटक है मैथिली शरणगुप्त जी का। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन, ऑप्शन नंबर सी सही है। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है? तो भला अव्यय है। अव्यय ऐसा शब्द होता है जिसपे कारक लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुलगा से गंगा किसकी रचना है? हम सोचे उस गद्य से आ गया। बुलगा से गंगा किसकी रचना है? तो यह राहुल संस्कृत्यायन जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का क्या नाम है? तो ये भाषा की शक्ति, ऑप्शन नंबर डी सही है। संपूर्णानंद की रचना है। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है बताना है। पुष्पदंत की नहीं है तो पौमचर्यु नहीं है पुष्पदंत की। आगे रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सा है? तो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये तो जान ही रहे हैं। चिंतामणि, रश्मिमांसा और त्रिवेणी ये सभी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुख दुख के बीच लगने वाला ये चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और जिसमें जानने की इच्छा हो इसे जिज्ञासु कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। वीडियो में कई बार इनका नाम बता चुके हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? सुपुत्र में सु लगा है, सुकर्म में सु लगा है, अधर्म में अ लगा है, मिलान में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। अचार का विलोम क्या होगा? अनाचार होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो से आया है, अलग होने की बात कर रहा है तो अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? स्फूर्ति शब्द का तद्भव फूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे 121 से लेकर 125 तक के प्रश्नों का उत्तर इस पद्यांश को पढ़कर देना है आपको। बरस पड़े विध्वंस पिंड 100 यानों से, मतलब बरस पड़े गिराए गए 100 पिंड 100 गोले यानों से। यान मतलब जहाज, जिससे बमवर्षक जहाज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सुना सभी ने बधिर हुए जाते कानों से, मतलब जब बमवर्षक के द्वारा बम गिराए गए, पिंड गोले गिराए गए तो वहाँ पे जो विस्फोट हुआ उससे सभी लोगों ने सुना और बहिर हो गए, कान से बहरे हो गए। उसको क्या मैं कहूँ घोष दुर्घोष भयंकर, वह सीन बहुत भयंकर था। प्रेतों का अट्ठहास सत सत प्रलयंकर, उत्काओं का पतन वज्रपातों का तर्जन, नीरव जिनके निकट हुआ ऐसा कटुगर्जन, कुछ ही क्षण उपरांत एक आधा शहर रह गया। युग युग का श्रम साध्य साधना फल वह नर, युग युग का जो श्रम था, साधना था, परिश्रम करके बनाया था नर ने, वह सब नष्ट हो गया। एक युद्ध का बात कर रहा है यहाँ पे। उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? युद्ध की विभीषिका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। विध्वंसक का परिणाम निम्न रूप में देखने को मिला। तो प्रलय, देव दानव संघर्ष, प्रलय की विभीषिका हो गया, देव दानव संघर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे भयंकर विस्फोटों से नगर का निम्न में से जर्जरित हो गया। आधा अंश वहाँ पे अर्धांश लिखा है, जो 100 यानों के विध्वंसक सात्मक पिंडों का परिणाम यह हुआ मानव कान बहरे हो गए, कान बहरे हो गए, ऑप्शन नंबर ए सही है। पहले लाइन में था जब पिंड गिरे विस्फोट हुआ तो कान बहरे हो गए लोग जब सुने तो। युद्ध संहार का अंतिम परिणाम क्या होता है? तो मानव मात्र का विनाश होता है।
मानव मात्र का विनाश होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं। और एक बात और बता दें, जो लोग एमए हिंदी साहित्य से कर रहे हैं या बीए हिंदी साहित्य से कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखें, और जिनके परिचय में अगर कोई है बच्चा तो उसको भी बताएं, क्योंकि यह वीडियो प्रत्येक दिन आने वाला है, रोज़ आता रहेगा। और यदि पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई अगर कमी हो तो सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन में इसका टाइप कर दो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।